प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम महान है। खुदावन यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा और हमारा निगहबान है, क्योंकि उसी के हाथों के नीचे हम सब रहते हैं, उसकी निगाह के नीचे रहते हैं। वो हर समय, हर पहर, एक एक सेकंड हमें ताकता और देखता है कि हमारा छोटा झुंड, जो हमारे बच्चे जो नीचे हैं, वो किस दशा में है। तो खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हम सबको अच्छा रखा और सही सलामत इस पवित्र महासभा में अच्छे से लेके आए। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा जो रास्ते में है उनको भी सही सलामत इस महासभा तक लेके आ रहा है। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे अपने दास के लिए कि खुदा ने हमें जो दास दिया है वह एक बार फिर हमें एक नए मन्ना के साथ हमें खिलाएंगे। इस मन्ना के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मेरे छोटे झुंड सबके लिए निवेदन है कि वो जो भी इस महासभा को देख रहे हैं, कि इस पवित्र वचन में अपने ध्यान को, अपने आप को इस पवित्र वचन में अपने आप को लाए, कि इस पवित्र वचन को सुनकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ये वचन, और हम वचन सुनने के लिए, वचन की आज्ञाओं को मानने के लिए हम पवित्र महासभा में आते हैं। तो मेरा निवेदन है इस घर के सदस्य से कि पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में और फिर गवाही में। मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को जोड़ेंगे। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, ना जाने में अपने आप के विरुद्ध होके जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा जिस पापा, और ये समझ बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए, और जिस पापा जितने भी भटकी हुई भेड़े हैं वो सब बचाई जाने होने वाली हो पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, जो लोग चाहते हैं कि आपका वचन उनके घर तक पहुँचे हो, तो आपका वचन उनके घर तक पहुँचने वाला हो पाए। जिस पापा हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, जितने भी बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं सबके एग्जाम पे अपना आशीष बढ़ा करके, और जिस पापा आपने मुझे अच्छे नंबरों से हाई स्कूल में पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सब हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं तो लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सब के घरों पे भी अपना आशीष बढ़ा हाथ रखें, जिससे उनके घर पे कुछ भी दुख तकलीफ और खटी कमी है वो आज से सीखता है वक्त निकलने वाली हो पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। गीत है वैदी आवाज फरिश्तों ने सभी के लोगों को। वो आया है साथी कैसे आजाद करने को, दूसरे जिंदगी के बाद आजाद करने को। वो आया है साथी कैसे आजाद करने को, दूसरे जिंदगी के बाद आजाद करने को। नहुमाई आया तो गाना बरसे लोगों
वो आया खुदा इंसान मेरे बात जरा यार हमें यार Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे हमें चंगाई दी है और हमें खुदा अच्छे से संभाल रहा है। तो हम खुदा के सामने अपनी उन गवाहियों को दें कि खुदा हमें वो आशीष हमें दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर इस शाम के लिए। पिता ईश्वर ने जो हमें एक बार फिर से वचन सुनने के लिए दिन समय दिया है, खुदा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हम यहाँ से इस तरह तक पहुँचने पाए हैं। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और पिता ईश्वर हम सब जो हमारा यूथ था, हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए गए थे। खुदा आपने वहाँ पर भी हमें कुछ दिया, हमें 2-4 में से जो भी दिया पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपने जो हमें दिया है पिता ईश्वर, हर समय हमेशा खुदा तू हमारे साथ रहता है। खुदा इसके लिए मैं खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन कल हमें सही सलामत आप घर तक पहुँचाए, हमारे आने जाने में, हमारी रास्ते में, हमारे रक्षा रखवाने की, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। ये पूरे दिन खुदा आपने हमें संभाला, इसके लिए पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है दास से कि अब हमें वो आत्मिक मनने की ओर लेके जाए, जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। देख लो, बात कर लो। बहुत तो स्टेला मेरी मेहमान कहाँ पर है पता कर दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि हम सब पिता के वचन में चल रहे हैं और उसके वचन में बने हैं। देखिए, जब हम पिता के वचन में चलते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो वो बहुत सी बातों के विषय में हमें सचेत करता है। आज मनुष्य पाप पे पाप कर रहा है, निरंतर पाप पे पाप कर रहा है। क्यों निरंतर पाप पे पाप क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सचेत नहीं है, वो चौकस नहीं है। हालेलुया। एक किताब थी गाने की, वहां रखी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसे मालूम ही नहीं है कि इस पृथ्वी पर करना क्या है। और जब चौकस नहीं रहता मनुष्य तो तमाम किस्म की अंधकार की शक्तियों से घिर जाता है। और जब वो घिर जाता है तो आइए, हालेलुया,
तो उसमें बहुत से असाध्य रोग आ जाते हैं, क्योंकि आने वाले समय के विषय में कोई मनुष्य नहीं जानता। सच्चे इसलिए ये अवश्य है कि हमने जो कुछ सुना सीखा उस पर कान लगाए, क्योंकि वही हमारा बचाव करेगा उस कठिन दिनों में, उन भयानक दिनों में, उन दिनों में जब मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और कहेंगे ऐ मृत्यु मुझ पर आ, परंतु मृत्यु ना आएगी। इसलिए ऐसे दिन जब आने वाले हैं और आ ही चुके हैं, तो हमें और चौकस होना होगा। लोग हर्ष उल्लास मना रहे हैं, लोग त्योहारों का जश्न मना रहे हैं। आज ही हमने देखा कि लोग त्योहार का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए और वहीं पर बहुत से लोग मारे गए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्लास ना मनाएं, त्योहार ना मनाएं। हमें तैयारी करनी है, क्योंकि जो हर्ष, जो उल्लास, जो त्योहार है, वो हमारा त्योहार तमाम किस्म की चीजों की तरह नहीं है, बल्कि हमारा मसीह का जन्म एक उद्धार को दर्शाता है। और यदि हमारे जीवन में वो उद्धार नहीं है, तो हमारे जीवन में मसीह का जन्म नहीं है। मसीह का जन्म इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर संसारिक रीति से मनाएं, हमें सबसे पहले मसीह के जन्म के लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को ना मारें, तब तक मसीह हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। आइए हम एक गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, का मंदिर आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंदिर आया, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मे भी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोल उनकी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंदिर आया, हा 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 हालेलुया। का तारा ने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, किया इशारा, सहारा, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंदिर आया, हा 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 हालेलुया। पर सुनाए, यीशु चरनी में पाए, हा 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 हालेलुया। पर दूत जमीन पर आए, खुदा का वचन सुनाए, यीशु चरनी में पाए, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंदिर आया, हा 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 हालेलुया। वो खुशी लाए, सोना मुर्गोबान लाए, जमाए, हा 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 हालेलुया।
मजूसी आए सोना मुर्लो बनाए हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुझे आया में जन्मा है जो धरती में लेटा है वो खुदा का बेटा है हालेलुया गौशाले में जन्मा है जो धरती में लेटा है वो खुदा का बेटा है हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुझे आया हालेलुया क्या दिन खुशी का आया बादल छाया दुनिया का मुझे आया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात, दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया। अच्छा, खुदा के जन्म का कि एक उद्धार करता जन्म लेगा, स्वर्गदूत और भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में भविष्यवाणी की। भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में बताया कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्म लेगा। अभी हम गा रहे थे स्वर्गदूत जमीन पर आए और मरियम को बताए। देखा, ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, या किसी तारीख, किसी महीने या किसी दिन को ठहराया हुआ नहीं है। ये त्योहार है सच्चाई को, प्रेम को और खुदा के उस उद्धार को जानने का, जिसमें हमको प्रतिदिन एक संगति करनी है, एक परिश्रम करना है। क्योंकि जब तक हम उस संगति को, उस परिश्रम को नहीं करेंगे, तब तक वो त्योहार जो हमारे लिए पिता ने इस पृथ्वी पर रखा, अर्थात एक उद्धार करता जन्म लेगा, हमारे लिए उसमें कोई सहभागीपना नहीं होगा। इसलिए अवश्य है कि हम सबको प्रतिदिन परिश्रम करना है और अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन को जानने और उसमें चलने और उसमें बने रहने के लिए परिश्रम करना। कितनी उत्तम बात कि हम जब पिता के वचन को सुनते और पढ़ते और उस पर कान लगाते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। और यदि हम उसे ना पढ़े, ना सुने, ना जाने, तो सच में हमारे अंदर खुदा का प्रेम नहीं। क्या कहता है खुदा का वचन? अभी हम देखते हैं कि बहन प्रिया आ रही हैं और उन्हें आने में लेट हो रहा है, क्योंकि हर तरफ जाम लगा हुआ है। आज हमारे यहाँ पर एक रैली भी थी और बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि खुदा उन्हें अच्छे से ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई सचिन देखने गए हैं उन्हें, और हम विश्वास करते हैं कि खुदा उन्हें बहुत आयत से उत्तम तरीके से ले आया है। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर उत्सव होंगे, इस पृथ्वी पर हर्ष के दिन होंगे, इस पृथ्वी पर भोग विलास के दिन लोग मना रहे होंगे, और उसमें भोग विलास करने में हर एक जना लौलीन रहेगा, परंतु उनके समान काम नहीं करना। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम जो प्रतिदिन पिता के वचन को सुन रहे हैं, हमें पिता ने, प्रेज़ द लॉर्ड, सिस्टर आ भी गई, हमें गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पिता ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दिया है, सुसमाचार। ये समझिए, मनुष्य कहता है कि 25 दिसंबर जन्मदिन, यीशु मसीह का जन्मदिन, कोई केक बनाएगा, कोई विस्की लेगा, कोई कपड़े पहनेगा, कोई घर सजाएगा। ये सब चीजें
आज भी बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से हम करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मन फिराव और अपने जीवन को से अपने अधर्म को कामों को दूर करने और पिता के वचन में चलने का प्रयास नहीं किया। ये फेस्टिवल अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक दिन का नहीं, बल्कि ये फेस्टिवल हमारे लिए इस पृथ्वी पर जब तक देह में है तब तक हमारे लिए ये फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि जन्म मसीह का हमारे अंदर तब होगा जब हम मरेंगे। हमेशा याद रखिए, खुदा ने कहा कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग अपने फेस्टिवल, अपने त्योहारों को मनाते हैं, हम देखते हैं धूमधाम से मनाते हैं, और हम भी ठीक उसी रीति से अपने फेस्टिवल त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन 25 दिसंबर एक फेस्टिवल ऐसा नहीं कि 25 दिसंबर खुदा ने नहीं बनाया। खुदा ने 25 दिसंबर को भी बनाया है, 26 दिसंबर को भी बनाया, ताली नहीं बजाएंगे, 27 दिसंबर को भी बनाया है, 28 दिसंबर को भी बनाया, 29 दिसंबर को भी बनाया, 30 दिसंबर को भी बनाया, 31 दिसंबर को भी बनाया, फिर 1 जनवरी को भी बनाया। ताली बजाइए। खुदा ने सारे दिन बनाए हैं, लेकिन पिता के वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य किसी दिन को कुछ सोच समझ कर मानता है और कोई मनुष्य किसी दिन को कुछ सोच समझ कर नहीं मानता। तुम्हारे मानने और ना मानने से कुछ अंतर नहीं होता। बस बात समझिए, पिता ने अपने वचन में क्या कहा कि कोई मनुष्य किसी दिन को कुछ समझकर मानता है। भाई चलिए, आपने मान लिया, और कोई मनुष्य किसी दिन को कुछ समझकर नहीं मानता। तुम्हारे मानने और ना मानने में कोई बदलाव नहीं होता। इसी तरीके से कोई मनुष्य शाकाहारी भोजन को खाता है और कोई मनुष्य मांसाहारी भोजन को खाता है, अर्थात तुम्हारे खाने पीने से तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचते। वचन हमें एक सीधी सादी एक शिक्षा देता है, एकदम स्ट्रेट, मतलब इतनी स्ट्रेट रहती है, ताली नहीं बजाएंगे। जैसे जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु भी समझ जाते हैं, लेकिन हम बुद्धिमान मनुष्य उसे नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपनी अकल लगाते हैं, हम अपनी समझ लगाते हैं। आज अगर हम कहें कि भैया जो 25 दिसंबर मना रहे हैं वो खुदा को नहीं जानते, ऐसा कहना हमारे लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि पिता इस चीज के लिए नहीं तुमको कुछ कहता कि तुम खाओ पियो और ये ना खाओ वो ना खाओ। पिता तो कहता है तुम मेरे वचन को जानो। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, पिता ये चाहता है कि तुम स्वर्ग की बातों को जानो, और जब तुम स्वर्ग की बातों को जानोगे तो तुम हमेशा हर समय इस यत्न में रहोगे कि मैं कब उन बातों को जो मैंने जाना और सीखा अपने जीवन में पूरा करूं। देखिए, जैसे कि हम पृथ्वी पर अपने जीवन में कोई ना कोई टास्क रखते हैं, कोई ना कोई चीजों को रखते हैं, और उसको पाने के लिए, उसको पे चलने के लिए हम यत्न करते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा मन नहीं होता है उठने का, हमारा मन करता लेटे रहें, आराम करें, लेकिन तब भी हमें मालूम है कि हमें दिन भर में काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। हम अपने मन को मार के उठते हैं और एक यत्न करते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रतिदिन का परिश्रम भी खुदा के वचन में हमें करना है, जिसके विषय में वचन हमें बताता है। क्योंकि आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जिस तरह से हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, वैसे अगर हम अपने जीवन में मनाते रहे तो हम कभी भी अपने जीवन में अपने आप को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें, हमारी चाहतें, हमारी हर एक चीज जो होती है वो बहुत बढ़ती जाती है। इन सारी चीजों को कम करना है। देखिए, हमेशा याद रखिए,
खुदा कहता है कि जब तक तुम मसीह में मरोगे नहीं, तब तक मसीह तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। जन्म का मतलब होता है एक तरफ मरना और एक तरफ जन्म। अब अगर यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म लेगा तो हमें अपनी ख्वाहिशों को, अपने आप को, अपने इस देह को मानना होगा। लेकिन हम इस देह में हर उल्लास के लिए हम समय निकाल रहे हैं, लेकिन पिता के वचन को जानने के लिए हम समय नहीं निकाल रहे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना, उसका दूसरा यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें दूसरे यूहन्ना में पहला ही अध्याय है। दूसरा यूहन्ना उसका एक ही अध्याय है। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। दूसरा यूहन्ना और उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में कलाम में लिखा, वचन में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट उठाइएगा, सिस्टर को खोलने दीजिए और आगे। दूसरा यूहन्ना इब्रानी है ये। और यूहन्ना की ये तीसरी, हाँ ये है दूसरा यूहन्ना। दूसरा पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वचन कह रहा, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, वाह वाह उस्ताद वाह। क्या वाह उस्ताद वाह। अरे हुजूर, क्या अरे हुजूर, वाह ताज बोलिए। क्या ताज बोलिए। देखा बहुत बढ़िया। क्या सच्चा भाई है, क्या मतलब आत्मा से भरी हुई बहन है। ओहो, क्या नहीं, ओहो। अब इन बातों को समझना है, क्योंकि अब पहचान होनी ना। क्या पहचान कैसे होती है बताइए? कोई बता पाएगा पहचान कैसी होती है? पहलवान दोनों ताली नहीं बजाएंगे? दोनों पहलवान, दोनों एकदम जीत के लिए आए। अंत समय तक मुकाबला एकदम तगड़ा चल रहा है। राउंड कितने? 9। ताली बजाइए। राउंड कितने? 9। और 8 राउंड तक ना तू कम ना मैं कम। क्या ना तू कम ना मैं कम। बात समझिए, वचन को समझिए। जिस तरह से 8वें राउंड तक ना तू कम ना मैं कम दिखाई दे रहा, वैसे ही एक झूठी कलीसिया और एक सच्ची कलीसिया दोनों इस रीति से मिले होते हैं कि हर राउंड में आपको लगेगा कि सच्चा वो है, सच्चा ये है। और थोड़े थोड़े समय के बाद आपका मन बदलता रहेगा। लेकिन पहचान कैसे होगी भाई? डैनियल ने कहा कि राजा की मेज का भोजन इनको खिलाओ, हमें ना खिलाओ, हमें वो ये साग पात खिलाओ। और फिर 15 या 10 दिन बाद तो सबको बुला के
देख लेना, जिसको चेहरे पे तुझे तेज लगे, अगर उनके चेहरे पे तेज दिखेगा तो हम उनका भोजन खाने लगेंगे, अगर हमारे चेहरे पे तेज दिखेगा तो हम जो खा रहे हैं वो खाने देना। डैनियल ऐसा नहीं कि राजा की मेज का भोजन नहीं खाना चाहता था। डैनियल को केवल एक बात लगी जो राजा ने कही कि इन्हें मेरी मेज का भोजन खिलाओ ताकि ये उस भोजन को खा के बुद्धि को प्राप्त करें और बहुत समझ को प्राप्त करें और बहुत ज्ञानी बन जाए। डैनियल ने कहा नहीं राजा, बजेगा तेरा बाजा। क्या बजेगा तेरा बाजा? ताली नहीं बजाएंगे? डैनियल ने क्या कहा? नहीं राजा। ऐसा नहीं, तो हमें कुछ भी खिलाओ और 10 या 15 दिन बाद जब भी देखो चेहरा देख के बता देना। ये बातें वचन में क्यों लिखी है? यानी कि एक भोजन है और एक भोजन और है। अब तुम जो रोज मेरे भोजन से खाते हो, जब तुम उनके सम्मुख जाओगे जो रोज पृथ्वी का भोजन खाते हैं, अच्छा जब वो पृथ्वी का भोजन खाते हैं तो उनके मुंह से चप चप आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? हाँ, क्योंकि वो मल है। और ध्यान से सुनिए वचन, उनके मुंह से आवाज आती है, क्या बोल रहे हो, ऐसा करिए, क्या बोल रहे हो। ये सब वचन में कहीं सुना? हम लोग को यही सब सुनाई देता, क्योंकि पिता ने कहा गाल बजाने वाला ना बन, गाल बजाने वाला ना बन। क्योंकि जब वो खाएंगे तो उनके मुंह से आवाजें आएंगी और वो हर समय कुछ ना कुछ बोलेंगे। और जब तू उनके बीच में जाएगा, क्योंकि तू मेरी मेज से खाता है, क्या मेरी मेज से खाता है, तो वो तुझे बहुत कुछ करके ऐसा करेंगे कि तू अपने उस उत्तम भोजन को गवा दे। क्या पढ़ा अभी आपने? अपने विषय में चौकस रहो। क्यों? क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता, मेज 2 लगी है और हर तरफ मुंह मारता है। कौन? हर तरफ कौन मुंह मारता है? अब आप लोग नाम ही नहीं ले रहे क्या? देखो इसलिए कहते हैं, क्या इसलिए वहां ना जाया करो। क्या? वहां ना जाया करो। उसे वचन बोलना नहीं आता। देखा है क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है? गाली देता है। क्या देता है? गाली देता है। और क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुत्ते। कुत्ते। देखो, इसे वचन बोलना नहीं आता। किसे नहीं आता? प्रभु यीशु मसीह को। ताली नहीं बजाएंगे भैया? हर तरफ मुंह कौन मारता है? कुत्ते। देखिए एक बात समझिए, हम लोग जो रोज चल रहे हैं मीटिंग में, इस मीटिंग को कोई एब्जॉर्ब या तो ग्रहण नहीं कर सकता। पहली बात तो ये सब इससे बहुत दूर भागेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। क्यों नहीं आएगा समझ में? क्योंकि वो पृथ्वी के, उन लोग को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे यार, ऐसे प्रचार थोड़ी ना होता। तो ये प्रचार, ये उद्धार का प्रचार है ना, इसमें तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी। अगर तुम सोचो कि नहीं थोड़ा सा मेरी भी तो सुनो, इतनी देर से बैठे हमारी नहीं सुनोगे बेटा कहेगा ठीक है तुम सुनाओ अपनी, हम चले। यहाँ केवल एक की होगी और वो है खुदावन यीशु मसीह। इसलिए वचन में लिखा चौकस रहो। किस बात के लिए चौकस रहो?
क्योंकि मेज दो लगी है। अरे क्या, अरे देखा, आपने देखा मेज कितनी लगी? अब दो मेजों में लिखा हुआ है कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। या तो वो खुदा की मेज से खाएगा या वो शैतान की मेज से खाएगा। इसी चीज के लिए तैयारी करनी है, कहीं तुम गवा ना दो, चौकस रहो। क्या लिखा? अपने विषय में चौकस रहो। अरे क्यों चौकस रहो? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें मिला क्या है। अब तुम सुअरों के भोजन करने वालों में जाओगे, वहां चप आवाज आएगी, और जब आवाज आएगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा नहीं, बहुत मन दुखेगा, बहुत रात को जब सोओगे तो बहुत सी बातें आएंगी। क्योंकि ऐसा है ना कि ये जो आवाजें हैं ये मन मोह लेती है, मन मोह लेती है। मुस्कुराहट देखिए, हाँ और क्या, वैसे कुछ गलत तो है नहीं क्या, और क्या, सब वैसे ही तो है, ये तो और क्या, मन मोह लिया है। चौकस क्यों रहना? क्रिसमस इसी को कहते हैं, यही क्रिसमस है, क्रिसमस ही है। हम तो सोचे थे वो रेड वाली टोपी, क्या रेड वाली टोपी और उस पर सफेद बॉर्डर, क्या सफेद बॉर्डर, वो हम क्रिसमस समझे थे। लेकिन क्रिसमस बता रहे हैं चौकस रहो। अरे कुछ चौकस होकर त्योहार मनाता है? प्रिया बहन आप बताओ, हैं? आप तो हमसे उम्र में बड़े हो, हैं? हमारी मम्मी, तुम बताओ कोई चौकस होकर त्योहार मनाता है कि सब टल्ली होकर बनाते हैं? टल्ली होकर खुश होकर मनाते हैं। ये देखो खुश, बाप दादा का निकम्मा चाल चले ना, अभी भी चल खुश होकर मनाते हैं। अरे हर दिन बड़ा दिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा। अब किसी को तुमने चौकस होके त्योहार मनाते देखा है? कोई नहीं सुना रहा। सब टल्ली होके। अरे त्योहार में क्या चौकस होना यार, है? त्योहार में कोई चौकस होता है? पहनेंगे सूट बूट और क्या, और निकल जाएंगे एकदम इंग्लो इंडियन की तरह, और 2 दिन के बाद फिर वही चाहे फिर। यार त्योहार भैया किसी को आपने चौकस होकर मनाते देखा है? कलाम में तो लिखा है, क्या लिखा है बोलिए? अपने विषय में चौकस रहो। क्यों? क्योंकि ये चप करने वाले आएंगे, और ये ऐसा नहीं कि एक समय में आए, ये साल भर में आते रहेंगे। ये आते क्यों रहेंगे? क्योंकि इनकी आदत है दुष्टता करना। देखिए कलाम में लिखा है, उसका स्वभाव है दुष्टता करता ही रहेगा अंत समय तक। वो आग की भट्टी में डाला भी जाएगा, उस समय भी दुष्टता करते हो जाएगा। ऐसा नहीं पश्चाताप करेगा, अरे ऐसा करिए, अरे हाँ, ऐसा नहीं कि वो अंत समय में कहने लगे नहीं मैं पाप को पहुंचाते मन फिराऊंगा। वो अंत समय में कुछ वो नाश होने के लिए बना है। लेकिन हमें जिस पिता ने रोज का भोजन दिया, हमें पिता ने अलग किया। क्या किया? अलग किया है। अलग किस लिए किया है? पढ़िए जरा।
अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो जो परिश्रम हमने किया है कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। गवा ना दो। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई छीनने की कोशिश करेगा। अरे भैया आप एक बात समझ लो, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वो बीज, वो वचन हमारे पास है। आमीन। है? अब वो वचन को लेके हम उन अधर्मियों के बीच में आए तो वो क्या करेंगे? वो सब तुमसे छीनेंगे। अच्छा, उनमें तुम एकदम अलग दिखोगे। जब तुम एंट्री करोगे, अंदर जाओगे तो ढेर सारे लोग होंगे। क्या? ढेर सारे लोग होंगे। अच्छा, उन सब ढेर सारे लोगों में तुम अलग होगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या? थोड़ी देर बाद, टाइम कम समय ज्यादा। क्या? टाइम कम समय ज्यादा है। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे हम उनसे अलग नहीं दिख रहे, उनके भाई बहन लग रहे। हमारे अंदर रीछ, क्या? रीछ वाले दांत, भेड़ वाले दांत, काटने फाड़ने वाले दांत। अब वही भाई जो हमें अच्छा लगता था, अब उसी को देख के हमारे अंदर थोड़ा कट्टरता आने लगी। सच बात। अरे कट्टरता आने लगी। अरे ये तो हमारा भाई था, ये तो हम तो इनसे बहुत सीखे हैं। अब इनको देख के हमारे अंदर कट्टरता कैसे आती? क्योंकि आत्मा आके बैठ गई। सच में। अब वो आत्मा बैठी है तो भाई के अंदर तो वही आत्मा है। अब वो आत्मा उस आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, चाहे तुम लाख कर लो। नहीं करेगी। अभी तक तुमको कभी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब कैसे लगने लगा? देखिए, तुम्हें खड़े होके एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा के लिए तुम्हें हर एक समय अपने आप को मानना होगा। बहुत बड़ा तूफान आएगा और बहुत बड़ा झलझला आएगा। ऐसा लगेगा कि अब ये गिर जाएगा, अब ये नहीं बचेगा, लेकिन जो बना रहेगा वही फल पाएगा। अच्छा, ये जलजला क्यों आएगा? कि तुम्हारे पास जो फल है वो उस तूफान में खो जाए, और जब तूफान में खोता है तो फिर तुम ढूंढने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि तूफान था। वो तूफान आया इसलिए था कि तुम्हारे अंदर के उस बहुमूल्य बीज को उड़ा दे। लेकिन जो थामे रखेगा, जिसने हृदय में बो दिया, उसको वो हवा, वो तूफान, वो जलजला हिला तक नहीं पाएगा। क्या कारण है कि भाई हमेशा बने रहते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने बहुत दुनिया देखी। आप सोचते हैं कि अभी इनकी उम्र कितनी है? 40 साल। और 40 साल में इन्होंने क्या देखा होगा? इनसे भी बड़े बड़े 80-90 साल के लोग रहते हैं, अभी भी ये जाने पहचाने नहीं। लेकिन पिता 40 साल में इतनी चीजें दिखा देता है अपने अभिषेक को कि पूरा कनान देश देख लो तुम। अब उसके सामने 90 साल का व्यक्ति भी ला के खड़ा करोगे तो भी वो फीका लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस सिचुएशनों से निकालता है खुदा। आमीन आमीन। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बहुमूल्य खजाना है जिसको लेने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको चुराने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को शैतान भेजेगा। अधिपति, अधिकारी, तुम्हारे पृथ्वी पर के स्वामी,
तुम्हारे पृथ्वी पर के अधिकारियों को, जिनको देख के तुम तुरंत डर जाओ, सरेंडर कर दोगे। लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है, क्योंकि तुम्हें वो जो मिला है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। तब कलाम में लिखा, पूरी आयत पढ़े, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है। यही है क्रिसमस। Praise the Lord. परिश्रम करो ना, चौकस रहो ना, एक चौकन्ना रहना, परिश्रम करना ही जन्म को लेना है। आमीन। आप परिश्रम करा नहीं, चौकस रहे नहीं, और कह रहे क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। कौन सा रहमत का बादल? अरे आज धूप बहुत है, अरे आज तो बदली छा गई, अरे भैया पता नहीं क्यों जैसे ही छुट्टी होती है वैसे ही पानी बरसता है। देखा आपने? अरे तुम तो कहते रहमत का बादल, अब उसी बादल को कुड़कुड़ा रहे हो। Yes. पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। जिस जैसे छुट्टी का समय होता है वैसे ही काले बादल आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे भी रीजन समझो। अभी देखना, थोड़ा दिन आएंगे उसके बाद लोग कहेंगे ओह कितने दिनों से धूप नहीं निकली ना, अरे बहुत ठंडा है। और फिर धूप निकलेगी, अरे बहुत तेज धूप है भैया। देखा देखा आपने? जो परिश्रम करता है, कलाम में लिखा तुम्हारा परिश्रम, कलाम में क्या लिखा पढ़िए, अपने विषय में चौकस अब जो चौकस और परिश्रम करता है वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। और जिसके जीवन में परिश्रम और चौकन्ना पड़ा नहीं है वो मरा है, वो अपना प्रतिफल गवा चुका। भाई जब तुमने अपना बड़ा प्रतिफल गवा दिया, जैसे एसाव ने अपने उस बड़े प्रतिफल को, पिता ने ऐसा नहीं कि उसके उद्धार के लिए कुछ नहीं दिया, ताली नहीं बजाएंगे। अब आप बताइए, हवा ने तो पाप कर दिया, हवा ने पाप कर दिया। अब जिस स्त्री से पाप हो गया और जिसके कारण खुदा का बेटा पापी बन गया, उस स्त्री को तो खुदा नरक में डालेगा। कभी ये सब बातें सोची? हम लोग सब जानते हैं कि आधी पाप आ गया। उस वृक्ष के फल को खाया जिसको खुदा ने मना करा था, मृत्यु आ गई। अब हर एक मनुष्य में मृत्यु है। लेकिन सोचिए, जिस स्त्री ने खाया और उसने खाने के बाद जब उसने खुदा के बेटे को खिलाया, वो खुदा का बेटा कौन? खुदा का बेटा आदम। हमेशा याद रखिए, हवा को नहीं, फिर हवा को, हवा। मैं कह रहा हूं कि जिस हवा ने खुदा के बेटे को फल खिला दिया और जिस हवा ने, क्या रास्ता था? आइए बाइबल से देखें। देखिए, यही है उद्धार। यस, गीत हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. समझिए, अब मसीह जो यहोवा स्वयं पृथ्वी पर खड़ा, सारी नहीं जाएंगे, मतलब उनका उद्धार यीशु मसीह खड़ा
अब उसको एक्सेप्ट करना था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे यहोवा कारा देने के लिए इस्राएल का छुटकारा बन के आया। आमीन। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम कह रहे हैं यीशु मसीह का जन्मदिन, यीशु मसीह का जन्मदिन, यीशु मसीह का जन्मदिन। लेकिन मैं अपने उद्धार का वो सेवा, वो प्रतिफल जो मुझे खुदा ने एक टोकन के नाम पे देके भेजा है, उसे ना पहचानूं। भाई मैं कह रहा हूं कि जिस हवा के द्वारा पूरी पृथ्वी पर पाप आ गया, खुदा के बेटे को भी उसने वो फल खिला दिया, उसके बचने का एक रास्ता तो पिता ने खोला होगा। यस। क्योंकि पिता ने वचन में लिखा है कि उसने हर एक मनुष्य को पहचान, और वो मेरे लिए क्रिसमस है। आमीन। अब उसके विषय में खुदा कह रहा चौकस रहो, चौकन्ने रहो कि तुम अपने उस परिश्रम और अपने उस बड़े प्रतिफल को गवा ना दो। Yes. और गवाने के लिए शैतान क्या करेगा? तमाम किस्म की इधर से आएगा, रास्ता जाम, उधर से आएगा, उधर से आएगा। सर हो गया हमारे फादर, उनके पास गया अपनी पत्नी के साथ, और वो फादर से जब मैं मिलने के लिए बैठा तो वो कहीं जा रहे थे, उनको 4 बजे कहीं निकलना था और मैंने कम से कम 3:50 पे बेल बजाई। वो एकदम तैयार थे और जैसे ही आके बैठे देखा मुझे, उन्होंने खोला से वो अपने काम में जहां जा रहे थे रुक गए। आधे घंटे से ज्यादा ना हम लोग के साथ बैठे, और मैं बैठा था तो उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि मैंने 5 साल प्रिंसिपल बन चुके, अब रिटायर भी हो चुके, और मैंने इससे बहुत बातें सीखी हैं। और कभी भी मेरे जीवन में ऐसा कोई टास्क आता है तो मैं इस लड़के को याद करता हूँ। मैंने 5 साल इसको देखा है और मैंने कोशिश करी। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बैठा था। उन्होंने कहा मैंने कोशिश करी कि एक दिन इधर से उधर हो। लोगों ने बहुत बातें कही, तुम्हारे अगेंस्ट सब कोई है। क्या कहा? सब कोई है। साफ कहा उन्होंने, तुम्हारे अगेंस्ट सब कोई है, एक जना, कोई तुम्हारे फेवर में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैंने इस लड़के को देखा 5 साल कि ये कैसे काम करता है। क्या देखा उन्होंने, क्या काम करता, कुछ नहीं। मैं तो खाना ना खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। मैं तो हमेशा कहता टाइम कम समय ज्यादा। करता क्या हूं मैं? अब मुझे उन्होंने मुझे में क्या देखा? देखिए, हमेशा याद रखिए, आपके अंदर एक बड़ा प्रतिफल है। आपको कुछ नहीं करना है, उसको थामना है। और वो आपका क्रिसमस है, वो आपका गुड फ्राइडे है, वो आपका ईस्टर है। अब आप इजराइल जाएंगे, अब आप वहां पर जाएंगे, कौन से, अरे होली लैंड, हाँ, वहां जाके आप चूमेंगे तो वहां पर आपको कुछ खून का कतरा भी नजर नहीं आएगा। सब सूख चुका, अब वहां बिजनेस चल रहा है। आओ 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 आओ, हमने तेल की डिब्बियां रख रखी, इसको लो। अब अरे खुदा तुम्हें बासी भोजन नहीं खिलाता, सच में राजा ताजा, वो तुम्हें ताजा खिलाएगा। अब आज के समय में यीशु कहाँ है? अगर तुम मानते हो यीशु मसीह जिंदा है, भाई अगर आप मानते हैं यीशु मसीह जिंदा है, तो जिंदा आदमी एक ही जगह तो रहेगा। अब आज कहाँ है बताओ?
और यही मेरा उद्धार है। तब उसने कहा इमैनुअल, मैं तेरे साथ हूँ। तुम इसका नाम इमैनुअल रखना, अर्थात खुदावन तुम्हारे साथ। साथ है। आमीन। अब वो मेरे साथ है और मैं होली लैंड जा देखो कितना बड़ा मतलब, धोखा। मैं तेल लेने जा रहा हूं और वो कह रहा तुम इसका नाम इमैनुअल रखना, अर्थात इसका मतलब खुदा तुम्हारे संग संग है। अरे वो तुम्हें पर पता है ऊपर। देखिए अंतर देखा आपने, भोजन कैसे मिलता है हम लोग का भोजन ही अलग है। सच बात है। अब ऐसा भोजन वाली के साथ कौन खड़ा होगा? जो पागल होगा, जो पागल है। और पागल कोई है ही नहीं, सब बुद्धिमान, ज्ञानी बाबा। सब। सच बात। हमसे लोगों ने कहा आप चलो, हमें कहा, नहीं हमारा काम है। 5-6 साल पहले न्योता मिला था, हमने मना कर दिया था। क्यों मना करा था? हमें मालूम है कि हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। हमें मालूम है कि हमें प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने जाना है, तो आज चक्कर में थोड़ा। देखिए हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में जो बड़ा प्रतिफल है, अगर आपने उसे पहचाना रखा और उसे गवा नहीं दिया, और उस बड़े प्रतिफल में आपको रोज परिश्रम करना है, आपको चौकस रहना है, उसे थामे रखना है। हव्वा ने ये करा, हव्वा ने कर दिया जो कर दिया, लेकिन उसने एक चीज जो उसका बड़ा प्रतिफल था उसे नहीं खोया। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति खोलेंगे, देखिए उसका उद्धार क्या था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका एक बड़ा प्रतिफल जो उसके पास था वो क्या था? हालेलुया। हालेलुया। हव्वा का उद्धार किसी बात से नहीं, क्योंकि उसने पाप कर दिया था। अब केवल एक ही बात थी जो पिता ने उसके लिए रख छोड़ी थी। ताली नहीं बजाएंगे? अब उसके उद्धार का एक साइन था जो उसके पास बना था, इसलिए हव्वा आज नरक में नहीं है। ताली ताली ताली। और क्या बोल रहे हो भाई? यस, हव्वा नरक में नहीं है, हव्वा खुदा के साथ है। कैसे बोल रहे हो? आइए पढ़े उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। बाईस। उत्पत्ति 2:22। अच्छा, हव्वा नरक में नहीं है, क्यों नहीं है? पढ़े जरा। और यहोवा खुदा ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी। ये स्त्री ध्यान रहे कि तुम कहां से निकले हो, और जो अपने निकलने के समय को ध्यान रखे उसका उद्धार हो जाए। आमीन। निकाले कहां से गए? हाँ, हो गया पाप खुदा, हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। तेरे बच्चे को मैंने दूषित कर दिया, लेकिन तू है एक बाप। क्या कह रहे बाप? यस। अच्छा, क्यों आखिर
ऐसा होता है कि बाप ही अपनी लड़की को लेके आता है। विवाह के समय एक बाप ही अपनी लड़की को लेके आता है और लड़के के हाथ में देता है। ऐसा क्यों है भैया? काहे बोलो? काहे? क्योंकि बाप यहोवा हवा को लेके आया और आदम के हाथ में दिया। Praise the Lord। सच। अब अगर बाप है तो बेटी कैसे नरक में जाएगी? सच और यही है उसका उद्धार। इसलिए कहीं पर भी किसी भी कौम में देख लीजिए, कुछ भी हो, लेकिन बाप अपनी बेटी का हाथ, अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में। ऐसा क्यों? कि उस समय बाप आया हवा का हाथ लेके, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और कलाम में लिखा, पढ़िए फिर। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले कौन लाया? खुदा। अब ये चप करने वालों को थोड़े ना मालूम। सच बात है। अब चप करने वाले हमारी तरह आवाज निकालो। शांत रहो। तुम अलग हो, तुम अलग किए गए हो, तुम अलग किए गए हो। तुम धीरे से पहुंचोगे और सारी दृष्टि तुमको देगी। तुम शिरोमणि हो। ओह माय गॉड, क्योंकि तुम पर मैंने अपना मर्म रखा है। वही तुम्हारे बारे में बोलेंगे, परंतु तुम उनके विषय में एक शब्द ना कहना। यही उसने मुझे सिखाया है। और उसने कहा, जिस समय तू खड़ा होगा उस समय पूरे लोगों की दृष्टि तुझको देगी, क्योंकि वो देखेंगे कि अब ये क्या करेगा, अब इसका खुदा क्या करेगा। लेकिन खुदा अद्भुत है, वो अपने लोगों को बढ़ाना जानता है, वो अपने लोगों को स्थान देता है, और एक ऐसा स्थान जहां से कोई उसे गिरा नहीं सकता। शैतान स्थान तो बहुत जल्दी दे देता है। लेकिन बगल में केले का छिलका रख देता है। लेकिन खुदा स्थान के साथ साथ अपना बलवंत दाहिना हाथ देता है। कहता, मैं इस बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा। सच बात है। तो हव्वा के उद्धार का क्या साइन था? उसको अपने निकाली हुई जगह को स्मरण था कि मैं आदम में से निकाली गई हूं। और इसी तरीके से अगर मुझे ये स्मरण है कि मैं वचन से निकला हूं, तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा, मैं अपने पिता की संतान हूँ। आमीन। और यही मेरे लिए गुड न्यूज है। यस। हर एक मनुष्य के लिए गुड न्यूज अलग अलग है। सुसमाचार एक है, लेकिन उसी एक से किसी को आत्मा को परखने, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने, किसी को सारे फल मिले। यस। ये उसकी मर्जी है कि वो उसको क्या दे। लेकिन हमें अपनी सेवा को पहचानना, हमें अपनी छुड़ौती के वचन को पहचानना, हमें अपने उद्धार के वचन को पहचानना। हमारा उद्धार का वचन जो हमारे पिता ने रखा है, उसके लिए हमें प्रतिदिन परिश्रम करना है। जो हमारे उद्धार का वचन है, जो हमारे लिए पिता ने रखा है, उसके लिए हमें हर दिन चौकस रहना है। कहीं हम अपने उस उद्धार के वचन को गवा रहे। यही है क्रिसमस, ये क्रिसमस है। अब बताओ, इस क्रिसमस को कौन मनाएगा? क्योंकि ये तो रोज का रोज है।
और जिस दिन तुमने इस क्रिसमस को पहचान लिया, तुमसे तुम्हारा बड़ा प्रतिफल कोई मनुष्य छीन नहीं पाएगा। बस शैतान एक बात हमेशा करता है, वो हमेशा एक फिराक में रहता है कि तुम्हारे अंदर से वो बड़ा प्रतिफल, वो अनुग्रह का बीज चुरा ले। और आज ऐसा नहीं, उन सब के अंदर बीज नहीं है, बीज था, परंतु वो कब का चुरा लिया गया। और ऐसा भी नहीं कि पिता उनको फिरने का मौका नहीं देता है। वो थोड़े समय अच्छी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में, क्या थोड़ी देर में तुम उनके बोली को पहचान नहीं पाओगे। बदल गई बोली, अरे अभी तो बहुत अच्छा बोल रहे, कल रात तक तो सही बोल रहे थे, अचानक से आज बोल ही नहीं रहे। कौन तुम, पहचान ही नहीं रहे। क्यों? दुष्टता बनी रहती है। लेकिन खुदा के लोग हमेशा एक से, उनके पास जिस समय चले जाओ, जिस समय चले जाओ, वो प्यार से बोलो। क्यों? उनकी बोली कभी नहीं बदलती। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। दुआ में जाने से पहले मैं गवाही दूंगी, और गवाही इस प्रकार से है कि हमारे साथ जानते हैं आप, समय चल रहा है, जैसे ब्रदर ने बताया ही हम सब लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं कि हर स्कूल, हर संस्थाओं में से वही नजर आ रहा है, क्रिसमस ट्री, फादर, डेकोरेशन एंड ऑल। और प्रोग्राम्स ही प्रोग्राम हो रहे हैं, कंपटीशन ही कंपटीशन हो रहे हैं। ऐसे हमारे स्कूल में भी। और जब प्रोग्राम हो रहा था तो खुदा ने बोलने का मौका दिया। खुदा हमेशा देते हैं बोलने के लिए कि अब तू बोल। और जब मैंने खुदा की आत्मा में होकर बोल रही थी तो मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था कि क्रिसमस जो है हमारा क्या होना चाहिए, डेली का होना चाहिए। और सब बताया कि यीशु मसीह आखिर जो आपने देखा उसके विपरीत है। खुदावन यीशु मसीह आया क्यों? वो हमारे पापों से हमारी छुड़ौती के लिए आया। और ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत सी बातें खुदा ने दी कि आखिर उसको आना क्यों पड़ा। जब लोगों ने भविष्यवक्ताओं और अपोस्टल्स, प्रेरितों की नहीं सुनी तो खुदा को सर छोड़ के आना ही पड़ा। अब वो जो वो गया है, वो फिर से आएगा और प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा जो उसकी वाट को जो रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। बच्चों की नजर में सिर्फ क्रिसमस ट्री था और सेंटा क्लॉस। बच्चों को बार बार इस चीज के लिए समझाया गया, और हमारी क्लास में हमने इन चीजों को अवॉइड करा कि हम उन चीजों का डेकोरेशन नहीं करेंगे जो आज चल रही हैं चीजें। बच्चों ने भी इन चीजों को देखा। और फिर बगल वाली क्लास में भी जो बहुत उससे हो रहा था डेकोरेशन, बच्चे आए, मैम देखिए वो वाली क्लास के बच्चे हम लोग से क्या कहते हैं। हमने उनको फिर समझाया कि खुदा ने कहा जब तुम्हें निंदा हो और तुम्हें कोई गलत अपशब्दों से पुकारे तो तुम्हें क्या बोलना है? गॉड ब्लेस यू। मैम गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। बोलिए, बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते, आपको उनके साथ भलाई करनी है। पल पल प्रभु अपने वचन को बताने के लिए क्या कर रहा था? मदद कर रहा था, घूम घूम के हर चीज को बताने के लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब बोलने के लिए मौका मिलता है तो मैं रुकना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा उस समय तू बोल। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सब टीचर्स ने सुना इस चीज को, बच्चों ने सुना, क्लास 1 to 5 के। किसी ने भी कुछ उल्टा नहीं बोला, क्योंकि सबकी समझ में इस बात को आ रहा था कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ
उसका खुदा का कि जो वो मुझे अनुग्रह देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जैसे ही मैंने मीटिंग के लिए आज शाम को भी निकल रही थी तो एक बच्चा मैं कुछ खा ही रही थी, ब्लेसी लाई थी, पेस्ट्री लाई थी, मैं खा रही थी। दरवाजा खोला तो वो बच्चा पुलिस की ड्रेस में आया और कहने लगा मैं बंटी भैया है? मैंने कहा भैया बंटी भैया तो नहीं है। तो कहने लगे मैं अनुज हूँ और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ आइए। आके वो बैठा और उसने बताया कि मैं वही हूँ जो आपके घर में लेबर का काम करता था 15 साल पहले। मैंने कहा तुम अनुज हो? कह रहा हाँ। अनुज और अरविंद दोनों भाई हैं और उस समय वो उनकी मजबूरी थी कि वो काम कर रहे थे एज अ लेबर। साथ साथ उस वक्त बहुत छोटे थे जब वो हमारे घर में। आंटी कहने लगा आंटी मैं आपको भूला नहीं, हमेशा मैं याद करता था कि आपने दुआ की थी और आपने बहुत चीजों से हमारी मदद भी करी थी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे वो पुलिस बन गया वो, और जो है वो 2.5 साल से लखनऊ में ही है। और उसका भाई अरविंद जो PWD में इंजीनियर बन गया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो बच्चा कह रहे मैं यहाँ से निकला लालबाग से और मेरे को आप ही याद आई। इतने लोगों का मैंने काम किया मगर मुझे सिर्फ आप ही याद आई। और वो कहने लगा कि मैंने किसी से रास्ता भी नहीं पूछा, 14-15 साल हो गए, सब कुछ बदल सा भी गया है और मैं जब यहाँ से निकला और मुझे रास्ता जैसे खुदा ही बता रहा, कह रहा मैंने किसी से भी नहीं पूछा और ठीक मैं आपके घर के सामने आ गया। मैंने कहा हाँ अनुज तुम भी बहुत बदल गए हो और मैं भी तुमको नहीं पहचानी मगर तुमने ध्यान रखा, मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। फिर मैंने उसको वचन से भी बातें बताई थोड़ी और टाइम भी था आने का मगर मैं बताती रही क्योंकि खुदा ने उसको भेजा था और मैं रुकी नहीं। मैंने कहा बताऊंगी तो मैंने कहा शारीरिक विषय से तुमने बहुत तरक्की की मगर खुदा तुमसे तुम्हारी आत्मिक जीवन के बारे में भी तुमको क्या करना चाहता है, तुम्हारी तरक्की करना चाह रहा है। और फिर थोड़ा सा समझाया भी, दुआ प्रार्थना करी और उसने मेरा नंबर भी ले लिया। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप जैसे आपने उसको शारीरिक रीति से बढ़ाया आपकी योजना के अंतर्गत है तो वो हमारे साथ जुड़ने पाए ताकि हम उसके साथ भी आपकी संगति कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें अपना अनुग्रह और फजल दिया प्रभु, हमें यहाँ तक लेकर आए खुदावन प्रभु। हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया, जहां जहां से भी आए प्रभु, अपने घरों को छोड़कर सबकी हिफाजत तूने करी प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने याजक के लिए खुदावन जो आपकी आत्मा में होकर हमें प्रभु आपके वचन को स्मरण कराते हैं, बताते हैं कि एक चीजें गुण बातें और कैसे हमें चौकस रहना है। पिता परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत खुदावन भरमाने वाली आत्माएं छोड़ी गई है और बहुत सारे गलत भविष्यवक्ताएं भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसी सारी बातों से हमें बच के चलना है प्रभु, क्योंकि आपने हमें वचन के बारे में बताया है कि वचन की प्रतीति करो। जो सेहत में वचन हम प्रतिदिन खाते हैं उसके अनुसार चलने में चौकसी करो। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे झुंड और हमारे लोगों पे किया खुदावन प्रभु, कि आपने वाकई में हमें अलग किया कि हम आपकी कामिल मर्जी को अपने जीवन में पहचान कर पूरी करने वाले हो सके। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन उनके हृदय छिदे कि सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हम प्रभु जी वो काम ना करें खुदावन प्रभु जी, परंतु अपनी आत्मा में होकर एक मन और एक चित्त होकर वचन के अनुसार अपने जीवन को फेर कर तेरी ओर मुड़ने वाले होकर चलने वाले बन सके। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, अंत तक जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम आपकी डेवड़ी पर बने रहे, आपका अनुग्रह और फजल प्राप्त करते रहे और उसके अनुसार चलने में हम चौकसी करने पाए कि जो कुछ भी हम साग पात खाते हैं पिता परमेश्वर वैसा ही सेहत में हम लोगों को खिलाने वाले बन सके। इस ठंड के मौसम में प्रभु सारे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सबको तू संभाल खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर खुदावन प्रभु कि हम उन बातों पर जुगाली करें जो हम सीखते हैं खुदा बाप,
और स्मरण कर करके चलें खुदा वाह प्यारे प्रभु जी। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुष्ट की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती प्रभु, क्योंकि आपने पहले ही उस पर विजय प्राप्त कर रखी है। खुदावन प्रभु, आपने हमें पहले ही विजयी घोषित कर दिया है। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा जीवित खुदा है, हमारा छुड़ाने वाला पिता है प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु, सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन प्रभु जी, हर एक चीजों के लिए थैंक यू बोलते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रिफाकत और सलाकत हमें से हर एक सच्चाई के साथ आपसे लेकर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। बगल में जाना साइड में। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।